पीसीबी को हमने पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है और आप देख सकते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। इसको अभी हमने ऑन किया तो इसमें क्या समस्या है इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। ऑन होने के बाद ऑफ होता है। ये है सर्विस मैनुअल की सहायता से हम समझेंगे कि हमने इसमें किया क्या है। आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V357। ये पीस फिलहाल डेड है और मेरे पास ये आया है तो इसकी कंडीशन ज़रा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ। जिन हमारे मित्र का है उनकी शिकायत थी प्रोटेक्शन की, ऑन होकर ऑफ होने की, और साथ ही साथ उन्होंने ये एक STK IC भी इसमें रखी हुई थी, उन्होंने रिप्लेस किया है ऐसा उनका कहना है। ये कंडीशन आप देखिए, काफ़ी ज़ोर से दबाव पड़ने की वजह से ये जो हिस्सा है पूरी तरीके से अंदर हो चुका है और उसकी वजह से इसकी जो PCB है ना वो भी क्रैक हो चुकी है। इसको मैं उलट कर आपको दिखाता हूँ। PCB को हमने पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है और आप देख सकते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। चलिए इसको हम सही करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जितने भी टूटे हुए ट्रैक्स थे उनको जंपर के माध्यम से सही किया है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। इसको अभी हमने ऑन किया तो इसमें क्या समस्या है इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। कुछ शॉर्टिंग की शिकायत लग रही है, चलिए देखते हैं। जिस शॉर्टिंग की हमने अभी अभी चर्चा की है, जो हमने दिखाया है, ऑन करते के साथ ही शॉर्ट दिखा रहा है, उसका संबंध ये डायरेक्ट प्लस माइनस सप्लाई से है, आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ जो स्पीकर टर्मिनल्स है वहाँ पे भी ये डायरेक्ट शॉर्ट है और सिर्फ इसी सेक्शन में है, अदर किसी सेक्शन में नहीं है। क्या अपना ये IC शॉर्ट है, इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। IC 102 जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पुरानी IC को निकाल रखा है और ये है वो पुरानी IC और ये है वो IC जो इसमें प्लास्टिक पैकिंग में रखी थी हमारे मित्र ने। इसके पिन थोड़े टेढ़े मेढ़े हुए थे, इसको हम सही करेंगे और लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने IC को बदल दिया है, अब हम इसको रीसोल्डर करेंगे और इस IC में शॉर्टिंग वैसी नहीं है जैसी कि दिख रही थी पुराने वाले IC में। अब
जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आईसी को पूरी तरीके से सोल्डर कर दिया है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, उस पर आप सभी ध्यान दें कि बॉडी से मेन ग्राउंडिंग, सभी ग्राउंडिंग पोजीशन पे टच होना चाहिए, अनिवार्य है। हमने जगह जगह पे शॉर्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बॉडी से मेन ग्राउंडिंग मिलना अनिवार्य है, इस पर आप सभी ध्यान दें। अब जो है हम इसको ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद रिले की आवाज़ तो आ रही है कि पीस ऑन हो रहा है, और उसके बाद तुरंत ऑफ हो जाती है। साथ ही साथ डिस्प्ले पर भी कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। ये ने क्या काम किया है उस पर ध्यान दीजिए। प्राइमरी के 20 का जो रिले है वहाँ पर हमने एक फ्यूजेबल नुमा जंपर मारा है, ताकि मैं बाकी के सभी वोल्टेजेस चेक कर सकूं। जो शॉर्टिंग थी हमारी इस आउटपुट आईसी से, वो तो शॉर्टिंग नहीं है, कुछ दिक्कत है। चलिए हम बाकी के वोल्टेजेस देखेंगे। इस रिले पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसको आप हमेशा सीरीज में ही ऑन करें। क्या फॉल्ट मिला है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ट्रैक टूटा हुआ है, हमने जम्फर मारे हैं। और अब जो है ये पीस ऑन होने के बाद ऑफ होता है। ये है एक्चुअली प्रॉब्लम जो कि हमारे मित्र ने हमसे बताई थी। चलिए देखते हैं। डीसी प्रोटेक्शन 29% बी। ध्यान दीजिए इस पर क्या है ये, इसको हम थोड़ा समझेंगे। डीसी प्रोटेक्शन 29% बी। डीसी प्रोटेक्शन के लिए आप ध्यान दीजिए। काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद हमें एक फॉल्ट मिला है जिसकी मैं जानकारी दे दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक डायोड D116 निकाल रखा है। शॉर्ट है ये, ध्यान दीजिए इस पर क्या काम करता है ये। D116 तो कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम हो गया। ऑल चैनल वर्किंग गुड है, और वर्किंग गुड के पीछे की कहानी भी मैं अभी आपको बताऊंगा।
सर्विस मैनुअल की सहायता से हम समझेंगे कि हमने इसमें किया क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये D116 शॉर्टिंग था। उसके बाद यहाँ पर जो आप 39K का रेजिस्टेंस देख रहे हैं 214, ये भी ओपन था। 214 देख सकते हैं, एक साइड का पिन हमने निकाल रखा है। और ये कनेक्ट करता है IC 102 को, जो कि शॉर्ट था। और ये शॉर्टिंग होने के कारण यहाँ पर जो इतने डैमेज हुए, उसका कारण ये था। अब हम बात करते हैं ये सेक्शन की। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, 10K का हमने लगाया है। वास्तव में यहाँ पर 15K का लगता है, तो अभी हम SMD रेजिस्टेंस वहाँ पर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 15K का यहाँ पर भी है। और इसके दूसरे सेक्शन में आप देख सकते हैं R213 15K का है। और यहाँ पर 0.6 वोल्ट आना चाहिए, अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिएगा इस पर। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। दूसरा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये सप्लाई नहीं आने के कारण प्रोटेक्शन में जा रहा था। और ये जो अपना डायोड, जीना डायोड, जो कि शॉर्ट था। ध्यान रखें। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने से पहले इस रेजिस्टेंस को सही करेंगे, यहाँ पर सही करेंगे। ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है, साथ ही साथ यहाँ का जो रेजिस्टेंस था 15K, वो भी लगा दिया है। और फाइनली ये 220 का जो रिले था, यहाँ पर हमने एक फ्यूजेबल नुमा तार लगाया था, उसे भी हमने निकाल दिया है। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे। फाइनली एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट थी, जिन हमारे मित्र का है उनकी। हमने इसमें ब्लूटूथ सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है। और इसको हमने रखा है DTV CBL, और सप्लाई हमने दी है यहाँ पर। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।